मिशन। आपकी किताब में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे नेक्स्ट टॉपिक है ये विजन एंड मिशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बात कहां से, विजन से। विजन क्या चीज है, व्हाट इज मेंट बाय विजन। तो हमने कहा था कि विजन एक ख्वाब है, लेकिन ज़हन में ये होना चाहिए कि विजन का ताल्लुक फ्यूचर के साथ होता है। विजन का ताल्लुक फ्यूचर के साथ होता है, मुस्तकबिल के साथ होता है। क्योंकि ख्वाब जो देखे जाते हैं वो आम तौर पे जो जिन ख्वाबों की हम बात करें वो मोटिवेशनल है, वो इसलिए है कि कुछ कर दिखाना है, तो लिहाजा इसका ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है। हम इसको साथ ही कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं कि इसका ताल्लुक है फ्यूचर होप टू डू समथिंग, यानी होप फॉर प्लान, यानी आप ख्वाहिश करते हैं कि एक प्लान हो आपके पास मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल में कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है ना। लेकिन विजन की एक और खूबी होती है कि वो हमेशा थोड़ा रियलिस्टिक होता है और वो ये बताता है कि आज प्रेजेंट स्टेट में तुम कहां खड़े हो, आज प्रेजेंट स्टेट में तुम कहां खड़े हो, ठीक है, और मुस्तकबिल में कहां जाना चाहते हो, फ्यूचर स्टेट। लेकिन जरा ख्वाब के बारे में अगर आप भी ख्वाब देखते हैं तो मुझे बताइए कि क्या ख्वाब मुस्तकबिल क्लियर दिखाता है या आज क्लियर दिखाता है? मुस्तकबिल ज्यादा क्लियर दिखाता है। लेकिन अमली प्लानिंग में हमेशा करंट स्टेट का अंदाजा होना जरूरी है। लेकिन जहां तक विजन का ताल्लुक है उसका ज्यादा फोकस किस पे होता है, फ्यूचर स्टेट पे होता है, करंट स्टेट पे इतना फोकस नहीं होता। वो जब हम प्लानिंग करेंगे तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि ख्वाब ने जो दिखाना था दिखा दिया, हम ईमानदारी से देखें कि हम कितनी दूर हैं अपने टारगेट से, ताकि हम राइट प्लान बना सकें। क्लियर बच्चों? तो विजन की एक और खूबी ये होती है कि विजन बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होता है, मोटिवेशनल होता है, या आप ये कह सकते हैं कि विजन बहुत ज्यादा इंस्पायरेशनल होता है, इंस्पायरेशनल होता है। ये इंसान में जज्बा पैदा करता है, ये इंसान में मंजिल का जुनून पैदा करता है, ये इंसान में मंजिल के साथ लगाव पैदा करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि विजन एक फ्यूचर स्टेट है, होप फॉर फ्यूचर प्लान है, मोटिवेशन देता है, इंस्पायर करता है, और ये थोड़ा रियलिस्टिक होता है इस सेंस में कि फ्यूचर कम से कम हमें बताता है कि फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं। हाँ, करंट स्टेट जो है वो हमारी अपनी एक जिम्मेदारी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज कॉमन रूल को वायलेट कर देती हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। विजन के लिए शर्त यह होनी चाहिए कि विजन बहुत शॉर्ट होना चाहिए, छोटा लिखा हो, और इसके साथ साथ विजन बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए। विजन शॉर्ट होना चाहिए, विजन सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको इतना शॉर्ट या सिंपल कर लेना चाहिए कि अगर आप चाहें तो यू कैन प्रिंट ऑन अ टी शर्ट, आप एक टी शर्ट पे से प्रिंट कर सके, ताकि लोग जो है इससे अवेयर हो सके ज्यादा। तो इसको इतना सिंपल आसान लिखना चाहिए। ये इसलिए भी फिर लिखा जाता है ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों में बढ़ाई जा सके। जाहिर बात है, ख्वाब किसी एक बंदे ने देखा है और उसके देखने की वजह से वो कोई लीडर है
और वो ख्वाब उसने अपनी कौम को भी देखना सिखा दिया, अब कौम भी सोचने लग गई है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग भी उसी तरह सोचने लगे हैं। तो जरूरी ये है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके किसको, मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है वो अच्छी तरह, मेंबर से मुराद मेरी है ना सीनियर जूनियर सारे आ गए, इसलिए मेंबर का वर्ड यूज कर लिया। जो जो भी उसके साथ वाबस्ता है उनको हमने मेंबर्स कह दिया, ठीक है जी। और कहते हैं कि अच्छा मिशन, अच्छा विजन वो होता है जो कवर कर सके पूरे के पूरे कंप्लीट एस्पेक्ट्स को। तो ये बड़ा मुश्किल काम बना दिया कि बहुत थोड़ा लिखना है, बहुत कम लिखना है कि टी शर्ट में प्रिंट हो सके, लेकिन बता भी सके लोगों को, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सके कि आप चाहते क्या है। और फिर इतना वो कह सकते हैं कि कॉन्साइज प्लस कहते ना समंदर को कतरे में बंद कर दे, कोई समंदर को कतरे में बंद कर दे, इतना प्रिसाइज करके लिख दे कि टी शर्ट पे प्रिंट हो रहा है, शॉर्ट है, सिंपल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को बता रहा है कि हम चाहते क्या है और कंप्लीट एस्पेक्ट्स को कवर करें। ये कोशिश होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई विजन लिख दे तो ये वाकई कमाल हो। अच्छा, पांच कंपनियां लिखने जाती लेकिन फिर उसको इतना शॉर्ट लिख नहीं पाती, सबके साथ ऐसे ही। तो हम बहरहाल बात कर रहे थे, विजन मुस्तकबिल के लिए है, विजन मुस्तकबिल के लिए है। ये होप फॉर फ्यूचर प्लान, ये इंसान में जज्बा और जुनून पैदा करता है, मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन। ये आमतौर पर ज्यादा फोकस फ्यूचर स्टेट पे करता है, लेकिन जब प्लानिंग करें तो हमें रियलिस्टिक कर लेना चाहिए, कहां खड़े हैं, कहां जाना है। और कैन प्रिंट ऑन द टी शर्ट, इतना शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए कि एक टी शर्ट में प्रिंट करें, लेकिन फिर भी पूरे एस्पेक्ट कवर भी कर रहा हो और जो बात बतानी वो भी लोगों को समझा रहा हो। दिस इज वुड बी द गुड विजन लिखने। अब मैं आपको समझाता हूं इस तरह से, या बल्कि मैं आपको थोड़ी बात बताता हूं अपने पास से मुतल्लिक। मेरे एक दोस्त है बड़े अच्छे, नाम है उनका काशिफ खान, आज वो बहुत याद आ रहे हैं, बड़े अच्छे दोस्त। ज्यादातर दूसरे मुल्कों में फिरते रहते हैं, मुलाकात बड़ी कम होती है। यहाँ गार्डन टाउन में हमने बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा है। वी हैड अ वेरी गुड टाइम। तो क्या हुआ बच्चों के, उन्हें एक ख्वाब आई। ख्वाब यह है कि कुछ गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग, ठीक है। तो वो उन गरीब लोगों को के सर पे छत डाले। उनको ख्वाब आई कि वो गरीब लोगों के सरों पे छत डाले, और बड़ी साफ सुथरी गलियां हैं जहां पे एक चौकीदार डंडा लिए फिर रहा और कह रहा है जागते रहना, मेरे ते ना रहना। नहीं, ऐसे मजाक कह रहा हूं, नहीं, बड़ा अच्छा गार्ड है जो सिक्योरिटी के लिए बंदूक उठाए फिर रहा, दो नाली बना देते। अच्छा, और वो कहता है कि सुकून से सो जाओ, मैं जाग रहा हूं। अच्छा, एक ख्वाब उन्हें आई, दूसरे दिन आंखें लाल है। काशिफ क्या हुआ? यार एक अजीब सा ख्वाब आया। खैर चाय वाय पी, सारा दिन गुजर गया। मुझे उसे MBA का कोई टाइम टेबल बनाना था, प्रोग्राम शुरू करना था, मैं उसमें लग गया, दिन गुजर गया सारा। अगले दिन मीटिंग थी, हमने लोगो सेट करना था, तो HEC को एक फिजिबिलिटी भेजनी थी चार्टर के लिए, ग्लोबल कॉलेज के। तो उसका ना इंसिग्निया फाइनल करना था, चूंकि इंसिग्निया उसका था ग्लोबल कॉलेज का। तो HEC को इतराज ये था कि इसको ग्लोबल इंस्टीट्यूट कर लें या कुछ और कर लें, चूंकि GC भी कराता है
तो ग्लोबल कॉलेज भी क्या बन जाएगा, जीसी बन जाएगा। तो ये एक ब्रांड नेम, इसको ना लिया। इतराज जायज था, वो उस पर मीटिंग थी हमारी। फिर मैं फिर डिस्टर्ब, यार रात को फिर वही ख्वाब आया। हर उस दिन भी हर मीटिंग में बैठे रहे, काम शाम हमने किया, चाय वाय पी, केक मंगाया वाला केक वेक खा। अगले दिन फिर वही कहानी, यार ख्वाब फिर है। अब मैं यार तू उसको छोड़, मेरे ख्वाब का मसला, मेरे ख्वाब का मसला हल कर। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा सर ये ख्वाब नहीं, एक्चुअली ये एक विजन है, एक्चुअली ये एक विजन है। और वो विजन है सेफ स्ट्रीट्स, सेफ स्ट्रीट्स, सेफ होम्स। अगर गलियां महफूज होंगी तो घर भी महफूज होंगे, गलियां महफूज होंगी घर भी महफूज होंगे। हर ये लिखने की देर थी, उन्हें बड़ा सुकून आया। उन्होंने कहा हाँ यार ये बहुत अच्छा है, ये वाकई मुझे ये ख्वाब है। क्या हो गया जी कि ये जो है ना साहब की टी शर्टें बनवाएंगे, उस पर ये लिखा होगा, हफ्ते में हर वीकेंड पे वो टी शर्टें पहनी जाएंगी जिसकी बैक साइड पे लिखा होगा सेफ स्ट्रीट सेफ होम्स। अच्छा एनीवे, ख्वाब चलता रहा, मामला ऐसे चलते रहे। अभी उस कहानी को यहाँ पे हम थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, अपनी असल कहानी की तरफ चलते हैं, विजन ही बोल रहे। अच्छा, लेकिन विजन लिख दिया हमने विजन लिख दिया। तो विजन किताब में क्या लिखा है? किताब में लिखा है विजन स्टेटमेंट हैज मोर टू डू विद फ्यूचर। ये बात हमने की है, किताब में भी लिखा है रियली डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशंस प्लान एंड होप टू बी इन द फ्यूचर। क्या प्लान करेंगे और मुस्तकबिल में कहां जाना चाहते हैं। दिस इज मोर ऑफ एन इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल। तो ये इंस्पायरेशनल है और मोटिवेशनल है, जो एम्प्लॉइज में जज्बा और जुनून पैदा कर देता है, ड्राइव पैदा कर देता है। अब अंदाजा करें टी शर्ट मिली हो किसी बंदे को, है ना जी, किस स्टैंडर्ड की होगी? बड़े आला म्यार की, जैसे लेयर क्लब की शर्ट हो और उसके पीछे लिखा हो सेफ स्ट्रीट सेफ हो, क्या एंजॉय करता है। तो जज्बा तो खुद ही आएगा। क्लियर डिमोन्स्ट्रेट एन ऑर्गेनाइजेशन गोल, के ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन से गोल्स को अचीव करना चाहती। ए विजन स्टेटमेंट शुड रियली डिस्कस द एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के आज ये कहां पे है, बट मोर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी। यानी करंट इतना अच्छा नहीं, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट और अच्छा, फ्यूचर ज्यादा वाजिया। टू बी इफेक्टिव एंड मैसेज शुड बी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक एंड फोर्स रियलिस्टिक। पैगाम वाजिया होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इस पैगाम को जो आपने भी सुना है, आपको इस पैगाम से क्या समझ आ रही है, क्या ख्याल है? हाँ सही समझे आप। इससे मुराद है कि हम कुछ सड़कें बड़के बनाने जा रहे हैं जहां पे गार्ड्स होंगे, घर बने होंगे, है ना, बता रहे हैं कि नहीं? इसको कहते हैं विजन लिखना, सेफ स्ट्रीट्स। हम कोई स्ट्रीट ट्रेवल करने जा रहे हैं जहां पे क्या होंगे, लोगों के घर होंगे और वो घर भी महफूज होंगे। अंदाजा करें, 4 लफ्ज बात क्लियर, 4 लफ्जों में बात। लेकिन हम अकेले नहीं जिन्होंने नहीं किया, दुनिया में कई लोगों ने ऐसा किया। मिसाल के तौर पे हबीब बैंक को देखिए, इनेबलिंग पीपल टू एडवांस विद द कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस, लोगों को एतमाद और कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने के काबिल बना, लोन देके, एडवाइस देके, बिजनेस समझा के। कोका कोला की बात कर रहे थे, क्या कहा है, दुनिया को ताजा दम करके रख देंगे। आप लोग ने तो नाक में दम करके रखा हुआ ना, वो कहते नहीं हम दुनिया को ताजा दम कर देंगे, टू रिफ्रेश द वर्ल्ड।
आप कभी कभी कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, तेज काम करता है। हम दुनिया को रिफ्रेश कर देंगे, दुनिया तेज हो जाएगी। अच्छा बच्चों, टू इंस्पायर मूवमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पीनेस, उम्मीद और खुशी के लम्हात को मुतासिर करने के लिए, उम्मीद और खुशी के लम्हात को मुतासिर करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा सालगिरह पे कोक पी जाती, खाने के साथ कोक पी जाती, सिगरेट के असर, चाय के साथ कोक पी जाती। अच्छा पीते हैं लोग, पीते हैं। अच्छा, क्रिएट वैल्यू एंड मेक ए डिफरेंस, कदर पैदा करें और फर्क पैदा करें, कदर पैदा करें और अपने अंदर को वैल्यू लेकर आए, आपकी कोई कदर करे और एक फर्क दुनिया से पैदा करे अपना। नहीं बच्चों, कितनी जबरदस्त बातें, सब कुछ बता रही है कि हो क्या। वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, अवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कैसी दुनिया चाहते हैं, हमारा ख्वाब गुर्बत से पाक दुनिया है, यानी जिसमें आप जैसे लोग भी गरीब गुर्बत से पाक हो, मेरे जैसे लोग भी, कहने का मतलब है ये क्या है, ये है विजन। अब जब इंसान विजन बना लेता है ना, तो फिर इसको कन्वर्ट करता है मिशन। विजन को देखिए, ख्वाब पड़ा रहेगा, फिर ख्वाब कभी अमल में आएगा नहीं जब तक उसे मिशन में कन्वर्ट नहीं किया जाए। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं मिशन क्या होता है। तो यहां लिख लेते हैं मिशन। तो बच्चों मिशन जो होता है ना, इसकी सिर्फ ये होती है कि ये आम तौर पे ख्वाब की तरह नहीं होता, बल्कि ये आउटकम ओरिएंटेड होता है। ख्वाब आउटकम ओरिएंटेड नहीं होता। ख्वाब ये नहीं बताता कि मेरी ताबीर कैसे करोगे, ख्वाब ये नहीं, ख्वाब ही दिखाता है बस। विजन जो है वो विजन ही दिखाता है बस। लेकिन मिशन बताता है आउटकम ओरिएंटेड, यानी तुम इस बात को मुमकिन कैसे बनाओगे, हाउ यू मेक इट पॉसिबल। ठीक है। और क्लियर करता है कि एक दफा फिर कि व्हाट टू अचीव, एक्चुअली क्या अचीव करना है। क्योंकि ख्वाब को देखेंगे तो थोड़ा सा धुंधला होगा, ख्वाब थोड़ा सा धुंधला होगा, लेकिन जब आप प्लान करेंगे तो वो तो धुंधले में नहीं ना करेंगे, वो तो दिन में बैठेंगे। लिहाजा उसके अंदर आप आउटकम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है ना। लेकिन होता ही है कि कोई भी मिशन जो होता है ना, इसका हक ये बनता है कि ये इंक्लूसिव ऑफ की गोल्स होना चाहिए। यानी सारे गोल्स बेशक मेंशन ना करें, लेकिन की गोल्स का मतलब मेंशन कर दे कि एक्चुअली आपका की गोल है क्या। ठीक है जी। और इसमें भी हक ही बनता है कि ये 4 पेज का नोट ना हो, 2 पेज का ना हो, बल्कि ये भी कॉन्साइज होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। कॉन्साइज होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि इसके ऊपर बेस है, ये बेस करेगा, बेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इस पे हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेस करेगी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप समझते हैं ना, जो डायरेक्टर्स लेवल पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल के ऊपर जो प्लानिंग होती है, टॉप लेवल पे जो प्लानिंग होती है, जो मेन मनसूबा साजी होती है, जिसको हम हिकमत अमली कहते हैं, जिसको हम जो है वो प्लानिंग कहते हैं, जिसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसके ऊपर बेस करती है। और इसके अंदर ना एक बात जिसके रट्टी रुटाई एक बात हर बंदे को पता है, वो बात भी ठीक है, express purpose of the organization, express purpose of organization। ये ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हकीकत में मकसद है क्या, यानी ऑर्गेनाइजेशन हकीकत में अचीव क्या करना चाहती है। लेकिन याद रहे कि ना सिर्फ स्ट्रेटेजी
बल्कि स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा बीए कर रहा है, किसी के साथ बदतमीजी कर लेता होगा, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट किसी के साथ बदतमीजी कर सकता है? क्लास में बदतमीजी कर सकता है? नहीं। जितनी बड़ी मंजिल उतना बड़ा इखलाक चाहिए, जितनी बड़ी मंजिल उतना बड़ा इखलाक चाहिए। किरदार नहीं तो मंजिल नहीं मिल सकती, किरदार नहीं तो मंजिल नहीं मिल सकती। लिहाजा किरदार बड़ा जरूरी है। रास्ता दूर तक जाना है तो अपने ख्यालात को भी अच्छा रखना पड़ेगा ना, क्या ख्याल? लिहाजा इसका स्ट्रेटेजी से भी ताल्लुक है और ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स से भी ताल्लुक। अब यहां पे ये भी चीज है कि इसको क्लियर करना चाहिए पर्पस, कि तुम करना क्या चाहते हो। पर्पस पहले भी हमने कहा पर्पस बता रहा है, लेकिन यहां पे पर्टिकुलरली इसलिए लिखा है कि जो इंडिविजुअल्स इसके साथ वाबस्ता है उनको समझ आ सके कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या हासिल करना चाहती है। ठीक है, जो एम्प्लॉइज हैं और उनके ग्रुप्स हैं उनको भी समझ आनी चाहिए क्या करना चाहते हैं। और एक वर्ड हम यूज करते हैं स्टेक होल्डर्स। इस चैप्टर में बड़ी तफसील आएगी इसकी, स्टेक होल्डर्स की। वाबस्ता लोग अभी क्या कहेंगे सॉरी अभी क्या कहेंगे वाबस्ता लोग। तो वाबस्ता लोग जो है वो क्या चाहते हैं, क्लियर है? अब देखिए, आपने कहा क्या आउटकम ओरिएंटेड, यानी ख्वाब होता है लेकिन मिशन बताता है ख्वाब को पूरा कैसे करना। ये सारे गोल ना बताए लेकिन की गोल्स जरूर हमें बताए। ये कॉन्साइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। इस पर हमारी हिकमत अमली बेस करेगी और स्ट्रेटेजी के साथ ये ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स का भी जामिन होना चाहिए और एक्सप्रेस करे पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ साथ क्लियर पर्पस बताए कि फर्द, ग्रुप, स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी इसको वाज़ेह हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई है, ये क्या चाहती है, एक्चुअली इससे क्या हासिल किया जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों? कुछ भी रह गई कि अब कुछ अरसा गुजर गया, हमने क्या लिख के दे दिया था? हाँ, विजन लिख के दे दिया था। अब वो कहता है नहीं यार, ख्वाब मान लिया कि ख्वाब है, लेकिन क्या इसकी ताबीर कभी करनी नहीं? मेरी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी? करनी नहीं, ताबीर तो करनी। इन दी एंड हमने उसके लिए मिशन लिखा, इन दी एंड हमने उसके लिए मिशन लिखा। ये देखिए, क्या आपको दरवाजा नजर आ रहा है? ये फिरोजपुर रोड पे एलीट टाउन का दरवाजा, ये उस ख्वाब के नतीजे में बना जो भी आपने विजन पढ़ा। क्या? सेफ स्ट्रीट सेफ हो। फिर हमने मिशन लिखा इसका। कैसे लिखा? हमने कहा टू dwell a safe and healthy neighborhood. Safe and healthy neighborhood through, कैसे? क्योंकि हमने इसमें ये बताना होता है ना ये होगा कैसे। अब वो पहली बात है सिर्फ बताया कि ये होगा, अब दूसरी बात उसके अंदर ये लिखी जा रही है कि कैसे मुमकिन होगा। तो ये लिखा जा रहा है थ्रू
collaborative effort, through collaborative effort, planning, ठीक है जी, सॉरी, combined resources and democratically controlled and managed community। यानी बात वाज़ेह हो गई कि हम एक ऐसा मोहल्ला बनाएंगे जो महफूज होगा। पहला सेंटेंस ही था जिसमें पड़ोसी एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रह सकेंगे, सेफ नेबरहुड होगा, एक सेहतमंद मुआशरा होगा, साफ सुथरा होगा तो सेहतमंद भी होगा, थ्रू मिलजुल कर की गई कोशिश, मंसूबाबंदी और मिले आपस में मिलाकर इकट्ठे किए हुए रिसोर्सेस। और कैसे चलेगा? डेमोक्रेटिकली एंड मैनेज किया जाएगा, कम्युनिटी बनेगी। ये बन गया मिशन। अब क्या किया गया? अब हमने फाइल लॉन्च कर दी मार्केट में, मेंबरशिप फाइल ऑफ एलीट टाउन। सब ने पैसे जमा करा दिए किस्तों में, कुछ ने इकट्ठे पैसे इकट्ठे हुए, उन पैसों से जमीन खरीदी गई। कहां पे? फिरोजपुर रोड के ऊपर जाके। फिर उस पैसे से सड़कें बनाई गई, सैनिटेशन और पानी का निजाम बिछाया गया ठेकेदारों को लेकर, गैस का पाइप बिछाया गया, फिर बिजली का निजाम बनाया गया प्राइवेट कंपनियों से। फिर उनके सर्टिफिकेशन करवा के लेस्को को पास गए, उसको कहा जी ये देखिए सर्टिफिकेट है, ये निजाम ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, कनेक्ट कर दिया, बिजली आ गई। गैस की कंपनी सर्टिफाइड थी, उन्होंने जाके अपना सर्टिफिकेट देके कहा कि ये डिजाइन था, ये हमने बिछा दिया, उन्होंने गैस कनेक्ट कर दी। और फिर वासा ने पैसे मांगे, पैसे देके उन्होंने नाले के अंदर हमें पाइप डालने दिया, सैनिटेशन कनेक्ट हो गई। उसके बाद अपने मेंबरों को हमने लेटर लिख दिया कि आओ आके अपने घर बना लो। बन गया ना सारा मामला। अब समझ आई बात की, गार्ड तो शुरू में हायर कर लिए थे, कुछ और हायर कर लिए होंगे, जाहिर है आपको जिस नौकरी की तलाश है आपने उसके मुतालिक ही पूछना था। मुझे अंदाजा है, मुझे डर था आप कहीं ज्यादा सैनिटेशन की तरफ ना चले जाए। शुक्र है आप गार्ड तक ही रहे, नहीं बच्चों? अच्छा, तो अब बच्चों समझ आया कि विजन से मिशन कैसे बना। लेकिन ये जो मैंने डायरेक्ट टाउन पे ले गया हूं, इसके बीच में पहले गोल सेट हुए थे, गोल सेट, फिर ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, फिर हम यहां तक पहुंचे थे। लेकिन आज चूंकि मेरा टॉपिक यहीं तक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी मेरे दोस्त की स्टोरी बाकी है। अभी सिर्फ मेरा दोस्त कहां तक काम पहुंचा है? मिशन तक पहुंचा है। अभी गोल सेट होंगे, ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, फिर एलीट टाउन आबाद होगा। और अगर आप कहें तो उनकी बस बुलवा किसी ने आपको वहां की सैर भी करवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्त है मेरा। अच्छा बच्चों, अब बात हो गई कि ए मिशन इज द पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मिशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज है और मकसद है किस चीज का? उसके एग्जिस्टेंस की वजह क्या है? तो मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज है और उसके एग्जिस्टेंस की वजह है। Many entities give a formal expression to their mission। कैसे? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली अपना मिशन लिखकर देती हैं, एक्सप्रेशन पूरा बयान करती हैं, जैसे हमने किया।
और उसके बाद मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज, व्हाई इट इज एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट करती है, एंड रीजन फॉर बीइंग, क्यों बनाया था इसे आपने, क्या हासिल करना चाहते थे, क्या ख्याल है ना जी। अच्छा, अब ये ना एक बंदा है, इसका नाम है मिंट्सबर्ग, बहुत बड़ा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। आपको तो नाम से लग रहा होगा कि मिंट मिंट में बर्गर खाता रहा, इससे नाम बर्गर मिंट्सबर्ग, नहीं ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट है, उसका नाम मिंट्सबर्ग है। अच्छा, और ये इधर फरोज को अपना मल्ला बने दिखाया था, इसलिए मैंने बोलेगा मल्लेदार, जरूर बोलेगा, बच्चा बोला। अच्छा, ए मिशन डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक फंक्शन इन सोसाइटी। मिशन डिस्क्राइब करता है कि मुआशरे में ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी काम क्या है, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस फॉर इट्स कस्टमर। के मुआशरे में इसका बुनियादी काम क्या है और ये अपने से वाबस्ता कस्टमर के लिए क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो जाहिर बात है, जैसे एलीट टाउन प्लांट प्रोड्यूस करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, वहां यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है, इसी तरह बाकी कंपनियां जो है, टोयोटा गाड़ी प्रोड्यूस करता है, सुजुकी जो है वो गाड़ी प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान रेलवे आपको सेफ जर्नी प्रोड्यूस करके देता है। तो ये मुख्तलिफ जो कंपनीज है वो क्या आपको बना के देती हैं, ये इस मिशन में लिखा जाता है। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहां पे लिखा है मिशन स्टेटमेंट मोर प्रेजेंट डे फोकस, क्योंकि जो विजन था वो क्या था, फ्यूचर फोकस था ना, लिहाजा ये लिखता है कि ये काम आज हम क्या करेंगे, कौन सा प्लान चलाएंगे कि हम अपना मकसद हासिल कर लें। What plan we run to achieve our objective। ये रियली अ स्टेटमेंट होता है टू एम्प्लॉइज, तो ये एम्प्लॉइज के लिए स्टेटमेंट होता है, शेयर होल्डर्स के लिए होता है, उससे वाबस्ता तमाम लोगों के लिए होता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी दिलचस्पी है, किसी की मुनाफे की दिलचस्पी है, किसी की सैलरी की है, किसी की अपने माल बेचने की है। तो ये उन सब स्टेक होल्डर्स को बताता है कि इसका मकसद ये है। तुम अपना मकसद भले ज़हन में रखो, लेकिन ये भी ज़हन में रखना कि इसका मकसद क्या है, ताकि तुम्हारे मकासद और इसके मकासद में यगानियत पैदा की जा सके, इनको आपस में बाहमी मिलाया जा सके। एंड देन यू, और जब मकासद मिलते हैं तब भी लोग लंबा अरसा साथ चलते हैं। जैसे योर मॉम एंड डैड लिविंग टुगेदर, दोनों डिफरेंट फैमिली से होंगे, लेकिन मकासद ने उनको इकट्ठा चला दिया। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, सप्लायर, ये इकट्ठे क्यों चल पड़ते हैं, क्योंकि उनके मकासद एक जैसे हो जाते हैं ना। अच्छा, देन मेनी स्मॉल बिजनेसेस, दिस कैन सीम लाइक क्या है, ट्राइवल आइटम, बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड काउंटलेस आवर्स। छोटी ऑर्गेनाइजेशन अक्सर सोचती है, लिखती नहीं है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो कई हम जैसे लोगों को हायर करती है कि आप आए, बैठे, हमारी बात सुने और उसको एक पेपर पे लिख के हमें दे, और इसके लिए बड़ा पैसा खर्च करती है ताकि मिशंस को लिखा जा सके, राइट डाउन किया जा सके। अच्छा बच्चों, और ऐसा भी होता है कि कंपनी अपने मिशन बदल लेती है। हाँ, बदले जा सकते हैं। अगर टोयोटा गाड़ी के साथ साथ जनरेटर बनाने चल पड़ा, ठीक है, मित्सुबिशी गाड़ी के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने चल पड़ा है जापान में, वो भी स्टेल्थ फाइटर फॉर जापान, जापानीज एयरफोर्स, मित्सुबिशी, चेंगडू इन चाइना। तो अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को बदलना चाह रहे हैं तो यकीनी तौर पे उन्हें कंसल्टेंट्स की जरूरत है जो उनके मिशन को आज की दुनिया में जो वो करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक दोबारा फिर लिख दें। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने आपके साथ वर्ल्ड बैंक का एक विजन शेयर किया था, लेकिन कोर्ट के विजन भी चेंज हो रहे थे, फिर बदले जा सकते हैं। अगर हालात बदलेंगे तो विजन भी बदल जाएगा। अच्छा बच्चों, और मिशन भी बदल सकता है। अच्छा बच्चों, तो बहरहाल मुख्तसर बात क्या है, मिशन कुछ सवालों का जवाब देगा। पहला सवाल क्या है,
व्हाट इज आवर बिजनेस। तो क्या एलीट टाउन का मिशन बात कर रहा है कि हमारा बिजनेस क्या है? यस, वी आर अ टाउन डेवलपर, वी आर अ टाउन डेवलपर। ये आपकी वैल्यूज को क्लियर करता है कस्टमर को? यस, क्योंकि उसके अंदर वो कहता है सेफ नेबरहुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। तो वैल्यू भी डिलीवर कर रहा है, साथ साथ वो बता रहा है मेरी इखलाकी कदरें क्या है। सिर्फ प्लांट नहीं बनाता, एक महफूज जिंदगी भी दे रहा हूं और एक सेहतमंद जिंदगी दे रहा हूं। नो, एंड देन व्हाट विल आवर बिजनेस बी, आज क्या है और कल क्या होगा। एंड देन व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, और उसको क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा। एक क्या होता है कि हम वहां जा रहे हैं, ये सूरत बनेगी, लेकिन ये नहीं बननी चाहिए, बननी आइडियल सूरत चाहिए। यानी बाज का आगे बढ़ने का रास्ता जरूर होता है, लेकिन कभी कभी आइडियल कंडीशन नहीं हो पाती। यानी मिसाल के तौर पे आप में से कोई बच्चा विद एन एक्सक्यूज हर अटेम्प्ट में पहला पेपर पास करेगा, ये क्या है? ये दोनों हो गए, विल बी एंड शुड बी। ठीक है, लेकिन सम टाइम किसी एक में अटेम्प्ट लग गई तो विल भी तो हो गया, लेकिन शुड भी जो होना चाहिए था वो उसमें मसला आ गया। तो ये हो सकता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम चाहते हैं हर चीज एग्जैक्टली वैसे हो जाए, नहीं, वो उस तरह से नहीं होती। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ रहता है, क्या ख्याल है? लेकिन एक बात ज़हन में होनी चाहिए बिफोर वाइंडिंग अप द लेक्चर, मिशन और विजन में फर्क क्या है? तो बात यह है, मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ इट विल रीच। याद कीजिए, जब मैंने मिशन लिखना शुरू किया था, मैंने कहा था ये आउटकम बेस्ड होता है, ये बताता है कि ये काम होगा कैसे। तो लिहाजा मिशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, मकासद, उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, और उसके साथ साथ क्या कि ये मकासद हासिल कैसे होंगे। जबकि विजन स्टेटमेंट डिटेल में क्या लिखता है? ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू गो, ऑर्गेनाइजेशन कहां जाना चाहती है। तो विजन एस्पायरेशनल है, विजन मोटिवेशनल है, और मिशन प्रैक्टिकल है कि ये कैसे हासिल होगा, इसको कैसे अचीव किया जाएगा। रिपीट करते हैं, विजन मोटिवेशनल है, एस्पायरेशनल है, ठीक है जी, और मिशन बताता है कि ये ऑब्जेक्टिव हासिल कैसे होंगे, रास्ता क्या है। तो रास्ता मिशन बताता है और विजन ख्वाब दिखाता है। क्लियर बच्चों? बच्चे आप दोनों ऐसे हाथ रख के बैठे हुए, कैसे याद करेंगे आप? लिखी कुछ नहीं है, लिखे ना, इसको ड्रॉ करें। इतनी अहम बातें हो रही हैं, ये तो यहाँ कोई बड़ा माहिर भी बैठा होता ना, कोई पैकेजेस का या किसी का मैनेजर और डायरेक्टर बैठा होता, वो कलम पकड़ के बैठा होता है यहाँ पे, जितनी इतनी बातें हो रही। माइंड में आपको अंदाजा नहीं कि हम ये बातें जब बताने जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम कितने पैसे मांगते हैं उनसे इस तरह की डिस्कशन में। अच्छा बच्चों, तो अंदाजा हुआ जी? अच्छा, अब देखिए फर्क क्या है। ये देखिए, ये बातें लिखी हुई हैं किसके मुतालिक? ये बातें लिखी हुई हैं विजन के मुतालिक, और ये बातें लिखी हुई हैं मिशन के मुतालिक। कलर भी आपको बता रहा होगा। अच्छा, विजन जो है वो क्या होता है जी? ये क्या लिखा हुआ है? एस्पायरेशनल, जज्बे वाला, ठीक है। मोटिवेशनल, ये क्या होता है? मोटिवेशनल। अच्छा, लेकिन मिशन क्या एक्सप्लेन करता है? कोर पर्पस, बुनियादी मकसद, बुनियादी मकसद। अच्छा, विजन किस पे बेस करता है? फ्यूचर बेस, मुस्तकबिल को देखता है, और मिशन प्रेजेंट, आज को देखता है। वो आज में जीना सिखाता है। हकीकत तो मिशन हकीकत पसंदी में ज्यादा है, और विजन ख्वाबों की वजह। अच्छा, लेकिन जो भी विजन अचीव होगा वो अच्छा मिशन और उसकी इंप्लीमेंटेशन से होगा।
रिपीट करता हूं, जो भी विजन अचीव होगा वो अच्छा मिशन लिखकर अमल दरामद से होगा। यानी आप ये कह लीजिए कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है, यानी ये मैं करूंगा और ये इसका नतीजा होगा। तो विजन नतीजा है, विजन क्या है? विजन इज द रिजल्ट, विजन इज द नतीजा ऑफ द अमल जो आपने किया। तो अमल कॉज है और इफेक्ट क्या है? रिजल्ट। अच्छा, अब देखिए, मिशन समथिंग टू बी परस्यूड फॉर दैट टू अकम्प्लिश, किसी चीज के ऊपर लग जाना, किसी चीज के ऊपर मेहनत करना और उसके नतीजे में समथिंग टू बी अकम्प्लिश्ड। तो ये बन गई मंजिल और ये बन गया रास्ता या डायरेक्शन। ठीक है बात? ये बन गया रास्ता या डायरेक्शन। तो रिपीट करते हैं, मिशन मकसद बताता है, विजन मंजिल बताता है। मिशन आज में सोचता है, विजन फ्यूचर में सोचता है। मिशन बताता है क्या करोगे, व्हाट कॉज, क्या अमल किया जाए, और विजन नतीजा होता है, उसका इफेक्ट होता है। और मिशन बताता है समथिंग टू बी परस्यूड फॉर दैट, कि कुछ मुकम्मल करो, कुछ अमल करो, कुछ भाग दौड़ करो, कुछ दबा-दो करो, कुछ मुशक्कत करो, कुछ मेहनत करो, और तब हासिल होगा विजन विच विल बी द अकम्प्लिश्ड डेस्टिनेशन, विच विल बी अकम्प्लिश्ड डेस्टिनेशन। क्लियर बच्चों? अब बातें होगी सारी समझ आ गई। अगर बातें समझ आ गई हैं और आपने इनको समझ लिया है तो जरा एक सवाल हो जाए, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बिजनेस इज क्रिएटिंग पर्पस एंड प्रोवाइडिंग क्लियर मैसेज टू स्टेक होल्डर। दिस इज डन बाय क्रिएशन ऑफ, शाबाश, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है बाय क्रिएशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, कंपोजिंग में ना मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये बी है, ठीक है, मैं इसको सेव भी करता हूं यहाँ पे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द बिजनेस टू क्रिएट एंड प्रोवाइड क्लियर मैसेजिंग टू स्टेक होल्डर अबाउट द पर्पज ऑफ बिजनेस? कौन सी चीज बिजनेस का पर्पज क्लियरली लोगों को बता सकती है? दैट इज, अगर दोनों को इकट्ठा कर दें तो क्या है? हाँ, दोनों इकट्ठे हो गए तो मकसद ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर आपने ख्वाब भी दिखा दिया, रास्ता भी बता दिया, फिर तो टोटली क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर ऑफ इंस्पायरेशनल एंड मोटिवेशनल? ज्यादा इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल क्या होता है? विजन ज्यादा मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल होता है बनस्पत मिशन। A vision statement discuss more of what the organization want to be and how it wants to be viewed in the future, irrespective of how far away the present state of the organization. क्या हाल है? करेक्ट है। यही बात विजन है कि तुम कहां जाना चाहते हो और मुस्तकबिल को ज्यादा वाज़ेह क्लियर करता है, फ्यूचर स्टेट को। तो फ्यूचर की टर्म आते ही ज़हन में आ जाना चाहिए था। क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? विजन की बात कर रहे हैं जी। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ वेल रिटन फ्यूचर एस्पेक्ट शुड बी शॉर्ट, सिंपल, स्पेसिफाइड? क्या होनी चाहिए जी? Specify to the business, leave nothing open to interpret, कुछ भी ना छोड़े कि जो unexplained हो, कुछ भी ना छोड़े जो
अनएक्सप्लेन्ड हो। तो ये जो फिक्र है ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, कोई भी चीज ना छोड़ेगा अनएक्सप्लेन्ड हो। क्या ख्याल है? तो फिर ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल भी है, स्पेसिफाइड भी है, बिजनेस का मकसद भी बता रहे हैं ना, स्पेसिफिक टू बिजनेस, और फ्यूचर एस्पेक्ट भी है, और साथ साथ लीव नथिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो हमने मिशन कहा था कि मिशन हमें जो है क्या करे, क्लियर पर्पस भी बताए और की गोल्स भी बताए। तो दोनों चीजें आ जाएंगी कि नहीं? अच्छा बच्चों, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस? इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है? क्या कहेंगे? मिशन। बिल्कुल ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? कैसा रहा आज का लेक्चर? अंडरस्टैंडिंग कैसी रही आप लोगों की? चले, तो ये बच्चों